पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुश आमदीद। वैसे कमाल हो गया, कल ही हमने बड़े दिनों बाद वीडियो बनाई, कुछ पॉजिटिव इंडिकेटर्स का जिक्र किया और आज मार्केट में तरथली मच गई। चलें, एक चीज़ अच्छी है कि वो वीडियो कल की बजाय यूट्यूब पर आज डाली और तब तक मार्केट बैठ चुकी थी। अब अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो हम यही कहेंगे कि हमारी भैंस भी मर गई। अगर वो नहीं देखी तो इस बात को नज़रअंदाज करते हैं। अब एनालिस्ट इस मंदी की 3 वजूहात बता रहे हैं, जबकि जानते हैं कि मार्केट को कौन चलाता है और किस तरह चलाता है। कहते हैं कि शरह सूद में उम्मीद से ज़्यादा इजाफा मुतवक्को है, ट्रेड डेफिसिट बहुत बढ़ गया है और नया कोरोना वेरिएंट आ गया है, इसलिए ऐसा हुआ। सब बहाने। हमने वीडियो में जिक्र किया था कि जिस दिन जिस बड़े प्लेयर का दिल करे वो सब माल बेच दे और पैनिक फैला दे। शॉर्ट टर्म में तो इसका कोई हल नहीं, क्योंकि यकीन से कोई नहीं कह सकता कि मार्केट कहाँ तक नीचे चली जाए। खैर, मार्केट गिराने के जो बहाने आपको बताए, इनकी वजह से कुछ एनालिस्ट ने कहा कि इन्वेस्टर्स घबरा गए, खास तौर पे जो टीवी चैनल्स पर एनालिस्ट बैठे हैं। अब हम चलकर देखते हैं कि आखिर वो कौन से इन्वेस्टर हैं जो घबरा गए। इंडिविजुअल्स ने तो माल खरीदा, वो तो नहीं घबराए। इंश्योरेंस भी ठीक है, ब्रोकर्स की भी कोई थोड़ी बहुत सेलिंग है। तो ये रहे जिन्होंने वजीर आजम की बात नहीं मानी और घबरा गए, म्यूचुअल फंड्स। लेकिन अब तक तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये कोई घबराहट नहीं, सिर्फ मंसूबाबंदी है। 3 दिन पहले 1200 पॉइंट्स की तेजी और आज तबाहकुन 2100 पॉइंट्स की मंदी। शायद फॉरेन कॉर्पोरेट से माल इसीलिए खरीदा कि इंडिविजुअल्स को ऊपर ले जाकर चिपका दें और मार्केट फिर गिरा दें, ताकि वही इंडिविजुअल्स माल नीचे के रेट पर बेचें तो प्लेयर्स खरीद लें। सुबह से ही वॉल्यूम बहुत कम थे, लेकिन उन्होंने शेयर्स को ऐसे गिराया जैसे जानबूझकर ऐसा किया जा रहा हो और किसी को सोचने का मौका ही नहीं दिया। इन मसाइल को एक तरीके से कम किया जा सकता है। हुकूमत को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि बड़े प्लेयर्स जब एक लिमिट से ज़्यादा माल खरीदें तो कम से कम 3 महीने तक बेच ना सकें। उन पर इस लिमिट से ज़्यादा की ट्रेडिंग बैन कर देनी चाहिए। मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात नहीं कर रहा, बल्कि ये सब प्लेयर्स के बारे में है, क्योंकि आज ये फंड्स ने किया, कोई पता नहीं कल दूसरा कोई प्लेयर ऐसा कर दे। जब तक इन्हें रोकेंगे नहीं, ये अपनी मनमानी करते रहेंगे। लेकिन अल्लाह जाने कि क्या हुकूमत सच में बेबस है या वो इनके खिलाफ कोई इकदाम उठाना नहीं चाहते, क्योंकि बहुत से लोग उनके साथ शामिल हैं। आम लोग तो पहले ही 10 से 30% नुकसान में बैठे थे और आज सबका नुकसान 7.5% बढ़ गया, क्योंकि क्या अच्छा शेयर क्या बुरा शेयर, सब भी लोड लॉक या उसके पास थे। अब हर कोई ये सोच रहा है कि कल क्या होगा। वैसे तो 43,000 के आसपास टेक्निकल सपोर्ट मौजूद है, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट का एक मसला है। आज जो पैनिक फैलाया गया, कल वो जारी रह सकता है, तो आम इन्वेस्टर्स भी उसमें शामिल हो सकते हैं। अगर कल बड़े प्लेयर्स ने ना भी बेचा, लेकिन अगर वो खरीद पे नहीं आए, तो मंदी बरकरार रह सकती है, बल्कि बढ़ सकती है। और जो लोग टेक्निकल्स पर सरमायाकारी करते हैं, वो कहते हैं कि आज की गिरावट न्यूज़ की वजह से थी और न्यूज़ में टेक्निकल्स काम नहीं करते। लेकिन ये न्यूज़ सिर्फ म्यूचुअल फंड को ही क्यों बुरी लगी, सोचने की बात है। हमारे मुताबिक तो आज की हरकत को कहते हैं आम इंडिविजुअल से माल छुड़वाना। आम का लफ्ज़ इसलिए शामिल किया क्योंकि इंडिविजुअल्स के अंदर भी बहुत बड़े बड़े सरमायाकार शामिल होते हैं, और जो माल खरीदा ये ऐसे ही लोगों ने खरीदा होगा, वरना जो हालात मार्केट के थे, आम इंडिविजुअल्स में तो उस वक्त मैं समझता हूँ खरीदने की हिम्मत ही नहीं होगी। उनका तो ऐसे हालात में बीपी लो हो जाता है, और उनमें हम भी शामिल हैं। आम इंडिविजुअल्स तो बेचारे नुकसान में बेचते हैं। वैसे जो हमने 43,000 की टेक्निकल सपोर्ट की बात की, तो ये लाजमी नहीं कि ये सपोर्ट कायम रहे, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बड़े प्लेयर्स ही बनाते हैं, और इसलिए बनाते हैं कि एक दिन इसे तोड़ सकें। वैसे मुझे लग रहा है कि 43,000 की सपोर्ट को तोड़ेंगे, क्योंकि ये सपोर्ट टूटने पर बहुत से लोग अपना माल बेच देते हैं। कई टेक्निकल एनालिस्ट ने भी यही कहा है कि 43,000 की सपोर्ट जब टूट जाए तो मार्केट से निकल जाएं, या फिर 42,600 की सपोर्ट भी बता रहे हैं कि अगर वो टूट जाए तो मार्केट से निकल जाएं, जो फिर लंबी मंदी आ सकती है। हो भी सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि सपोर्ट को तोड़ें, लोगों से माल छुड़ाएं और फिर मार्केट को ऊपर ले जाएं। फिर जब लोग वापस आएं, मार्केट ऊपर से दोबारा गिरा दें। यही हिसाब चलता रहता है। लेकिन ये सिर्फ मेरा ख्याल है, अल्लाह जाने इन लोगों का दिल कब भरेगा, और कहीं ये कुछ एनालिस्ट का 38,000 का ख्वाब पूरा ना कर दें।
फॉरेन कॉर्पोरेट्स के मार्केट से निकल जाने का एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि अब जो हमारे लोकल बड़े इन्वेस्टर्स हैं पहले से भी ज़्यादा वो मार्केट को कंट्रोल कर सकेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हुकूमत की कोई भी पॉलिसी उनके मुताबिक ना हुई तो भी वो मार्केट को बहुत ज़्यादा गिरा सकते हैं या जब दिल चाहे ऊपर ले जा सकते हैं। ये एक मसला अब मार्केट में रहेगा। अब जैसे मिनी बजट आ रहा है और कहा यह जा रहा है कि नए टैक्स नहीं लगेंगे, लेकिन पुरानी जो छूट दी गई है वो छूट ले ली जाएगी। तो हो सकता है ये मूव जानबूझकर हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए दिखाई गई हो कि अगर आपने कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ा दिया या अगर म्यूचुअल फंड्स को कोई टैक्स में छूट है वो ख़त्म कर दी, जैसे लोग म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्ट करते हैं उनको टैक्स में छूट मिलती है, अगर कोई ऐसी छूट ख़त्म कर दी तो फिर वो लोग मार्केट को इतना नीचे गिराएंगे कि इकोनॉमी की पसलियाँ टूट जाएंगी। शायद ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल नहीं है, मैंने ख़ुद किसी एनालिस्ट से सुना कि ऐसा हो सकता है और मुझे ये बात काबिल कबूल लगी कि ये लोग ऐसा कर सकते हैं। हमारे वज़ीर आज़म तो कई बार वैसे ही ये कह चुके हैं कि माफिया ने मुल्क को कंट्रोल किया हुआ है और माफिया के सामने अभी तक तो वो बेबस हैं। तो जब वो चीनी माफिया को कुछ नहीं कर सके, आटा माफिया को कुछ नहीं कर सके, तो स्टॉक मार्केट माफिया का भी उन्होंने क्या कर लेना है। खैर, जैसा हमने कहा था कि इन हालात में हम तो लंबी तान कर सो जाएंगे। आपने अपना फैसला खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अल्लाह के हवाले।